सबसे पहले कहते हैं कि मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में सही, तेरे दिल में ना सही मेरे दिल में सही, आग लगनी है लगनी ही चाहिए। इस MYL से और साथ ही सिद्धिविनायक से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जैसा कि हमारे रीति रिवाज अनुसार कि अगर जब हम कोई कार्यक्रम करने जाते हैं तो जो मंचासीन अतिथि होते हैं, तो अतिथि के रूप में जो आज हमारे बीच में आदरणीय मुख्य अतिथि कहना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी को ज़्यादा मतलब महत्व देता हूँ। तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आज अभिनीत इंजीनियर अभिनीत साहू सर जी हैं, जिनका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और साथ में विशिष्ट अतिथि कहना चाहिए देवकुंजन सर जी हमारे जो बीच में हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में वंदन अभिनंदन। और जैसा कि अब आप लोग तो जान रहे होंगे कि 150 रुपये तो ले ही लिए, तालियां भी खूब ठुकवा रहे हैं और ऊपर से ठंड है, लेकिन क्या है ना कि फायदा अच्छा है, तालियां बजाने से गर्मी हो रही है ना। तो एक बार जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप आए, एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए आपके सम्मान। मैं जानी सोचती लोधी अब बेसिकली दमोई से कहना चाहिए अब तो, क्योंकि गांव तो अब 15 साल हो गए दमोह आए, और अपना निवास जो है स्टेडियम के सामने दमोह में है। मैं आपको बताऊं, देखो क्या है, जैसे कि अभी मैं सोच रहा था कि मैं जो बताने वाला हूं आपको वो सभी लोग बोल के चले गए अब उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, समय कम है, क्योंकि हम जैसा कि सतीश सर ने बताया कि हम आज जीरो करके आए अपने आप को, मतलब हम कुछ सीखने के लिए आए, और सीखने के लिए जब हम आए हैं तो हमें सत्य के माध्यम से सीखना है। सभी ने बोला कि जिसका गुरु नहीं उसकी जिंदगी शुरू नहीं, तो बात सही है। और जो जिन लोगों के अंदर जो इतनी स्किल आई, के अंदर बोलने का जो जज्बा आया, आत्मविश्वास जागा, वो महत्वाकांक्षी बने, वो सक्सेस की ओर जा रहे हैं, वो सिर्फ कारण है गुरु का, और गुरु सीधी सी बात अपलाइन का। तो हम एक मेंटेलिटी के साथ बैठे हैं यहाँ कि हम क्या सुनने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो एक मोमेंट की तरह आती हैं और व्यक्ति की लाइफ में तो एक ही बात बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता रहा था आपको कि मेरी जो एजुकेशन है 12th BA MA प्लस P&O मतलब एक अलग क्षेत्र होता है, वो दिव्यांगता के क्षेत्र में होता है। और आपको बता दूं कि पूरा जो मेरी डिग्री वगैरह है वो टोटल 80 के ऊपर। तालियां तो बजाना बनता है। और दूसरी बात, आप लोग या स्टूडेंट जो भी व्यक्ति है वो पढ़ाई क्यों करता है? जॉब के लिए, सक्सेस के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि जावेद सर को जॉब क्यों नहीं लगी? मुझे तो शासन प्रशासन भी वो बोलता है भैया तुम्हारा कोटा रिजर्व है। क्या है? कोटा रिजर्व है भैया। पहले मार्केट में आओ, आंधी तूफान चल रहा है बेरोजगारी का, है ना? 2000 3000 5000 में लोग 8 10 घंटे दे रहे हैं। और दूसरी चीज, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं लोग कंपटीशन की तैयारियों में, फॉर्म भरने में। अब मैं उसको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, सब चीजें की, पर जॉब को हासिल नहीं कर पाए। अब उसका कई कारण हो सकते हैं, एक पर मैं अपने आप को नहीं मानता कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि मैं जॉब ना कर सकूं। आपको मैं बता दूं कि इतनी भयावह बेरोजगारी में और इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी में किसी व्यक्ति को जॉब ले पाना बहुत टेढ़ी चीज है। क्योंकि मैंने 3 जॉब लेके भी छोड़ दी। अब वो कैसे छोड़ दी? तो वो भ्रष्टाचारी में चली गई। 2 के तो सर हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। अब बताओ, जब बेरोजगार व्यक्ति है वो केस लगा के अगर नौकरी को प्राप्त करेगा तो वो काय को करेगा? ये पैसा थोड़ी ना इतना केस लगाने की, लड़ने के लिए।
तो मेरा सीधी सीधी मैं आपसे बात करूं, टॉक करूं कि जब मुझे MYL मिला तब मुझे पूरे सपने जो मेरे थे, जो ड्रीम थे, मेरी जो इच्छाएं थी, मुझे वो नजर आ रही थी कि मैं इसको कर सकता हूं। बशर्ते कि कई चीजें मेरे सामने आई, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि सब लोग स्टेज पे आके बोले और मुझे स्टेज जे 1.5 फुट का भी होगा शायद इतना, पर उसको चढ़ने में, एक सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है। पर जो जैसे कि आप लोग इधर बैठे हैं तो आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आएंगे सर को सुनने के बाद, मेरे यार जी कैसा बता दिया, क्या बताया, डायरेक्ट सेलिंग है, जुड़ने वाला काम है, जमाने की चीजें होगी। लेकिन एक सेकंड के लिए आप सोचो अपने अंदर कि जाकिर सर ने कैसे किया होगा। हेलो, क्या मैंने किसी के दरवाजे खटखटाए होंगे? तो ये चीज सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एक पॉइंट बस कि मैं नहीं कर सकता, इस चीज को तो आप भूल जाएं। इस चीज को तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि जब जाहिर हो सब कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में काम वर्क कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो मैं को नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इंडस्ट्री को मैंने जाना, समझा, ज्वाइन किया, दिल लगा के वर्क किया, और चूंकि आज यहाँ हूँ, और साथ ही आपको बता दूं कि इसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हैं, भरपूर न्यूट्रिशन है, क्योंकि मैं उनको यूज करता हूँ। और फिर बाकी तो अभी अब 4 साल हो गए, बहुत सारे लोग गांव से आते और एक मतलब जैसे कोई टूथपेस्ट लेके जाता तो एक साथ 12 लेके जाता, भैया दोबारा नहीं आ पाएंगे या फिर मिलते नहीं है तो एक साथ के दे दो, एक साथ दे दो। और फिर अभी मेरी टॉक चल रही है मेरा प्रशासन से। अब चूंकि प्रशासन की बात आई अगर, तो शासन प्रशासन 2 शब्द होते हैं। जैसे आज हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं MYL नेटवर्क के थ्रू, तो कोई बताया क्या कि प्रशासन और शासन क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे आज हम जो वर्क कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें मैं कुछ शासकीय लोगों से मिला, मैंने उनको अपनी बात रखी, मैंने कहा सर मैं आपके डिपार्टमेंट में कैंप लगाना चाहता हूँ। बोले क्या प्रोडक्ट क्या रहेंगे, ये सब चीजें चर्चाएं हुई, तो उन्होंने कहा यार ये कैसे संभव है। जब उनको पूरा इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी तब मुझे भी वहां से कुछ जानकारी मिली कि भैया अगर कोई भी काम कानून बनता है, नियम बनते हैं, तो वो शासन बनाती है, और फिर उसको फॉलो करवाना, आम जनता को उसका लाभ पहुंचाना वो प्रशासन का काम होता है। तो अभी मतलब मैंने और गहराई से जाना, क्योंकि मेरी कलेक्टर साहब से सीधी बात चल रही थी इसी संबंध में। तो आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में वर्क कर रहे हैं तो इसके नियम और रेगुलेशन किसने बनाए? शासन ने। किसने बनाए? शासन ने। तो शासन का कहना है कि ये हमने नियम रेगुलेशन बना दिए हैं, अब इनको अन्य संस्थाओं, ट्रस्ट, संगठनों और एजेंसियों के माध्यम से इसको क्या किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए, उसको कहते हैं प्रशासन। हेलो, समझ में आ रहा है ना? तो जितने भी शासकीय डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, या जो आम लोगों के हितों को देख के जो योजनाएं बनाई गई हैं वो प्रशासन में आती हैं। तो देखो, एक तो राजपत्र में हमें जोड़ा गया तो हम प्रशासन के से जुड़ गए, और फिर उसके बाद में हमें उसका विस्तार करने के लिए, लोगों तक उस योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही? प्रशासन की जरूरत पड़ रही है। तो हम शासन और प्रशासन दोनों से जुड़ गए। अब चलो कहा, जब शासन और प्रशासन से हम जुड़ रहे हैं तो हमें किस चीज की टेंशन है? किसी चीज की टेंशन नहीं है। तो हमारे बीच में चूंकि सर हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, मैं उनके लिए चाहता हूं कि उनके सम्मान में आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं और एक मेंटलिटी के साथ बैठे आप, हम सबको सुनेंगे और सबसे सीखेंगे। जय MYL, जय अल्लाह।